नमस्कार दोस्तों, सवार रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। अगर दोस्तों आपके इंडक्शन में आईबीजीटी बार बार जलने की समस्या आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इसमें हम 5 मुख्य कारण बताएंगे आईबीजीटी जलने की। तो वो कौन कौन से कारण रहते हैं कि हमारा आईबीजीटी डालते हैं और 10-15 मिनट में या तुरंत ख़राब हो जाता है। क्योंकि ये जिसका भी है कस्टमर का, तो वो बोल रहा था 3-4 मैकेनिक के पास ये माने रिपेयर होके आया है मगर इसका आईबीजीटी जल जाता है। तो इस ये कौन से कारण रहते हैं कि ये हमारा ख़राब होता है। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। लास्ट में हम बताएंगे आईबीजीटी कौन से वाट, कितने वाट में कितने एम्पियर का लगता है। तो इसकी भी हम फुल जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो चलिए पहला कारण जानते हैं, समझते हैं। तो पहला कारण रहता है इसमें, तो दोस्तों ये हमारा आईबीजीटी है गेट, कलेक्टर, इमीटर। तो इसका गेट और इमीटर सप्लाई जब हम देते हैं डीसी 1000 वोल्ट पर मीटर को सेट करेंगे तो यहाँ पर कोई वोल्ट नहीं आना चाहिए। अगर आपके 1 वोल्ट या 2 वोल्ट कुछ भी आ रहा है तो ये हमारा इसमें ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर नीचे 4 ट्रांजिस्टर रहते हैं ये वाले, तो ये हमारे इनमें से कोई भी ख़राब हो सकते हैं। तो इनको चेक करना मीटर से। तो चेक करने पर अगर कोनो भी ट्रांजिस्टर ख़राब है तो उसको डाल सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर कोई वोल्ट नहीं आना चाहिए गेट और ई मीटर पर। तो इस कंडीशन में अगर आपके वोल्ट आ रहे हैं तो ये 85-50 और 80-50 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर है, यहाँ से पल्स निकलती है तो पल्स यहाँ ट्रांजिस्टर पर जाती, यहाँ कन्वर्ट होके आईबीजीटी पे जाती है। अगर हमारे ये शॉर्ट रहेंगे तो ये पल्स नहीं दे पाएगी माइक्रो कंट्रोल, तो हमारा आईबीजीटी इस कारण भी ख़राब होता है। और दूसरा कारण है दोस्तों, तो ये कैपेसिटर है हमारा इंडक्टर कॉइल से जुड़ा रहता है पैरेलल में। तो अगर ये हमारा ये ख़राब हो जाए तो ये कैपेसिटर रहते ये पैरेलल में रहता है और ये हमारा इंडक्टर कॉइल पर जाता है। अगर ये आपका शॉर्ट हो जाता है तो उस कारण से भी हमारा आईबीजीटी ख़राब बार बार होता है। क्योंकि ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाए तो इस पर लोड पड़ता है, क्योंकि एम्पियर बढ़ जाते हैं तो ये हमारा आईबीजीटी ख़राब होता है। तो इसको चेक करना है दोस्तों। तो ये हमारे इंडक्टर कॉइल की ये एक लेग निकालना है और इसको भी ओपन करना है, फिर इसको चेक कैपेसिटर को करेंगे। अगर आपका ये शॉर्ट बता रहा है तो इसको आप दूसरा डाल सकते हैं। तो एक कारण ये भी होता है। और तीसरा कारण होता है दोस्तों आईबीजीटी का जलना। तो आईबीजीटी के नीचे हीट सेंसर लगा हुआ रहता है या थर्मिस्टर, कुछ भी बोल देते हैं। तो ये हमारा अगर शॉर्ट हो जाता है तो यहाँ से इस माइक्रो कंट्रोल को पल्स नहीं मिलेगी तो हमारा आईबीजीटी ख़राब बार बार होगा। क्योंकि ये थर्मिस्टर रहता है, अगर ये हमारा आईबीजीटी ज़्यादा गर्म हो रहा है तो इसका सिग्नल माइक्रो कंट्रोल को देता है। तो इससे, क्योंकि आपका ये थर्मिस्टर ख़राब है तो यहाँ से सिग्नल माइक्रो कंट्रोल को नहीं मिलेंगे तो आईबीजीटी बार बार ख़राब हो सकता है। तो ये तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण है दोस्तों, तो दोस्तों इसकी थर्मिस्टर की है जो बहुत कम खराबी होती है, यानी कि 5 या 10%। तो सबसे ज़्यादा आईबीजीटी 90% ख़राब होता है। तो चलिए चौथा कारण है दोस्तों, ये हमारे इस पर प्रीसेट लगा रहता है। इसका ऊपर ये अंक रहते हैं 501। तो इसका मतलब क्या रहता है दोस्तों, यानी कि 5 जीरो और 1 का फिर 0, यानी कि 500 ओम्स। तो इसको यहाँ से एम्पियर बढ़ाए और घटाए जाते हैं। अगर ये प्रीसेट को आप बढ़ाओगे तो एम्पियर बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेंगे। 0 लेवल से 500 ओम्स तक माने रहता है। तो 0 से 500 ओम्स तक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कंपनी द्वारा ये सेट रहता है 230 ओम्स से 250 ओम्स तक। अगर आप इसको 400 या 450 ओम्स माने कर दोगे तो हमारा ये हीट होगा और कुछ दिन बाद ख़राब हो जाता है। तो ये कारण भी रहता है। इसको मीटर द्वारा कैसे चेक कर कर लगाना चाहिए तो वो भी आप लोगों को हम बता देते। तो मीटर को 2000 ओम्स पर सेट करना है और ये हमारी
इसमें दोस्तों देख सकते हैं ये हमारी दोनों लेग प्रीसेट की जॉइंट रहती हैं, एक लेग भर रहती है ओपन। तो दोनों को शॉर्ट करेंगे मीटर से, इस तरह देख सकते हैं। तो दोस्तों मीटर यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखो जी हम घुमा रहे हैं इसको तो ओम्स बढ़ रहा है, देखो 400 और ये 500, और इसको घटा भी सकते हैं तो ये हमारे घट गए। तो इस प्रकार इसको सेट कर सकते हैं 230 ओम्स से लेकर 250 ओम्स तक। कंपनी से 230 कर देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि ये हमारा IBGT है, लंबे समय तक वर्क करे। अगर इस पर हम 400 450 इसको बढ़ा देंगे तो ये हमारा कम समय तक वर्क करेगा, इसलिए 230 250 तक ओम्स सेट कर देते हैं। तो आप इसको इस प्रकार सेट कर इसके एम्पियर सेट कर सकते हैं। दोस्तों पांचवा कारण मुख्य कारण रहता है, तो कई भाई बिल्कुल सस्ता वाला डाल देते हैं तो उसके कारण भी 2-4 दिन में ख़राब हो जाता है। तो इसको कितने वाट में, 1200 वाट हो या आपका 1600 वाट हो या 2200 वाट हो, तो कौन से कितने एम्पियर का IBGT डालना चाहिए, इसका भी तरीका होना चाहिए। अगर आपने कम एम्पियर का डाल दोगे तो आपका बार बार ख़राब होगा IBGT। तो मान के चलो जी हमारा इंडक्शन है 1400 वाट का बजाज कंपनी का, तो इसमें IBGT हम डाल सकते हैं 1400 वाट में, यानी कि 20N120, यानी कि 20 का मतलब हुआ दोस्तों 20 एम्पियर का। अगर आप 20, सबसे बेस्ट तो रहता है 25N120 25 एम्पियर का, वो आप डालोगे तो लंबे समय तक वर्क करेगा। और 1200 वाट में दोस्तों डाल सकते हैं 15N120, यानी कि 15 एम्पियर, 1200 वाट में 15 एम्पियर डाल सकते हैं। तो क्या रहता है आप लोगों को हम समझाना चाहते हैं, ये हमारा 15N120 1200 वाट 15 एम्पियर और 25N120 2000 वाट में डाल सकते हैं 25 एम्पियर का, और 20N120 1500 वाट में डाल सकते हैं 20 एम्पियर का। तो इस प्रकार ये ट्रांजिस्टर डलते हैं। तो कई भाई हैं एम्पियर का कम डाल ले देते हैं, माने 2000 वाट में डाल लेते हैं 15N120, तो वो 8-15 दिन में गर्म होके शॉर्ट हो जाता है। तो ये भी कारण, मुख्य कारण ये भी रहता है, इसलिए ट्रांजिस्टर ओरिजिनल डालें IBGT। यानी कि IBGT बनता है दोस्तों मॉसफेट और ट्रांजिस्टर को मिश्रण करके, दोनों को IBGT बनता है। तो ट्रांजिस्टर भी कई भाई बोल देते हैं, तो इसके एम्पियर हैं जो, तो एम्पियर बढ़ के डालें तो लंबे समय तक आपका वर्क करेगा। तो दोस्तों आपको IBGT के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को कोई सीखने या कोई जानकारी मिली हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, और इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।